Hi, welcome to Kalirang's YouTube channel. Today, let's see what is coming next in your life. So, you have three groups. You can pick from group number one, the Hierophant, group number two, the Star, or group number three, the Ten of Pentacles. Choose intuitively, and let's begin with your reading. Alright, so let's begin with the first pile. Alright, so let's spread the cards and see what's coming ahead for you. What is next in your life, basically? Alright, so we have moment to moment, we have the inner voice, and flowering. Alright, we have Ace of Wands, Three of Cups, and Queen of Pentacles. We have the initiation, take action, no. We have isolation, going forward, dealings with young woman, club, and peacock. And we have you deserve love. Alright, so we have the Hierophant here. So first of all, you are somebody that, you are very connected to the universe, whether you know it or not. You're a person that has recently come in this energy, I feel, because your life has been going in cycles in the past. That means that there have been a lot of ups and downs in your life. Life hasn't been smooth and stable for you. You've been through a lot of phases in your lives. बहुत चीज़ें देखी आपने लाइफ के अंदर, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और अपने आप को कहीं ना कहीं संभाला है इन सब चीज़ों में. नो मैटर वॉट हैज़ हैपन्ड, जो भी हुआ है, आपने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा लाइफ के अंदर. आपने अपने आप से बोला कि नहीं, आगे बढ़ते रहना है. अंदर से जो भी स्ट्रेंथ गैदर करनी है, जैसे भी करना है, आगे बढ़ना. और कहीं ना कहीं ये पाइल जो है ना, ये इंट्यूटिव पाइल है, ये साइकिक पाइल है. आपके साथ यूनिवर्स कनेक्टेड है, जैसे कि मैं बता पा रही हूँ यहाँ पर. तो आपको हमेशा अंदर से गाइडेंस मिली है, आपके खुद के अंदर से आपको गाइडेंस मिली है कि अच्छा चलो ये हो गया, अब ये करो, अब ऐसे आगे बढ़ो. आप यू आर समबडी हु इज़ वेरी कनेक्टेड टू एनर्जीज. एंड मेरे को यहाँ पर बहुत हैवी वाटर दिख रहा है, तो आप लोग वाटर साइंस हो सकते हो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो में से हो सकते हो, एंड ये आपके चार्ट्स में हैवी हो सकता है, तो सन मून राइजिंग में भी हो सकता है. ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर ना एक ड्राइव है जो आपके अंदर बहुत टाइम से, हमेशा से है, कुछ कर दिखाने की, कुछ बड़ा करने की, शाइन करने की. ये पाइल अंदर से जानता है दैट आप लाइट के लिए बने हो. आप नॉर्मल इंसानों जैसे नहीं हो, जो एक डेली लाइफ जीते हैं. यू वांट, आप चाहते हो आप लाइमलाइट में हो, आपको फेम मिले, आपको सक्सेस मिले, आपको प्रोग्रेस मिले, आपको ग्रोथ मिले लाइफ के अंदर, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस एनर्जी में देखते आए हो, एंड दैट इज़ द रीज़न आप आगे बढ़ते गए हो टूवर्ड्स योर गोल्स, टूवर्ड्स द प्लेस जो एक जगह आपने अपने लिए सोची हुई थी. आपके मन आपको कहता रहता था, आपके अंदर की एक आत्मा होती है, वो आपको कहती रहती थी कि नहीं, यू आर मेंट टू बी देयर. आप उसी जगह को तराशते आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है. एंड पास से भी आगे बढ़ते बढ़ते आप आज यहाँ पहुँच गए हो. एंड आपने बहुत नॉलेज गैदर कर ली है अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स. ये सब कैसे वर्क करता है, हमें पॉजिटिव रहना है, हम सरेंडर करना है, ये सब गाइडेंस आपने बहुत समझी है और अप्लाई भी करी अपनी लाइफ के अंदर. एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपने एक साइकिल, एक जो डार्क साइकिल होता है ना लाइफ का, वो आपने क्रॉस कर लिया है, ऑलमोस्ट कर लिया है. आप बस, यू आर एट द वर्ज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द न्यू साइकिल इन योर लाइफ. एंड ये जो न्यू साइकिल है आपकी ज़िंदगी में, व्हाट्स नेक्स्ट जो हम बोल रहे हैं, इसके अंदर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ आने वाली, एक ऐसा क्रिएटिव
प्रोजेक्ट बोल सकते हो, आइडिया बोल सकते हो, आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा पैशनेट मोमेंट आएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग जो आपकी ये जो मेहनत है, जो आपने अपना माइंडसेट चेंज करा है, ये जो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा है, यूनिवर्स से अपने आप को जोड़ा है, इस वजह से आपको आएगा और दिखेगा क्लियरली आपको आता हुआ। क्योंकि होता क्या है ना, अगर हम अपने हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्टेड नहीं होते हैं तो नो मैटर क्या आइडिया आते हैं, नो मैटर क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जब तक हम अलाइन नहीं होते, जब तक हम इन सिंक नहीं होते हैं, हम उस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा पाते, हम उसको समझ ही नहीं पाते, हम उसको परसीव ही नहीं कर पाते लाइफ के अंदर। लेकिन अब आप कर पाओगे, और इस चीज़ पे जब आप वर्क करोगे ना, जब आप इस चीज़ को आगे लेके जाओगे, जो कि आप लेके जाओगे, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी लाइफ के अंदर, ठीक है। सो दिस विल बी समथिंग दैट यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट लेटर इन योर लाइफ। एंड मेरे को गेन्स भी दिख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आते हुए, यानी कि यहाँ पर कोई एज से क्वीन बनता हुआ आपकी एक जर्नी है, आप आगे जा रहे हो, गोइंग फॉरवर्ड, यू आर टेकिंग एक्शन, ठीक है। यहाँ पे बहुत एक्शन पैक्ड रीडिंग है, यानी कि फाइनली वो सन निकल रहा है लाइफ के अंदर, लाइट्स दिख रही है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, हेल्प आ रही है, डिवाइन गाइडेंस आ रही है, लक आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से आप आगे पहुंच रहे हो लाइफ में जहां आपको जाना है। यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। एंड वॉट आई कैन सी योर इज दैट अपनी मेहनत से, अपनी इंस्पिरेशन से, अपनी ये जो अपने अपने अंदर एक ड्राइव रखी हुई है, आपके अंदर एक नेवर एंडिंग ड्राइव है, नो मैटर वॉट, आपको जितनी बार कोई गिराए आप उठोगे, आप आगे बढ़ोगे। ये जो एंडलेस ड्राइव है आपके अंदर, ये फ्यूलिंग जो आपके अंदर हो रही है, यूनिवर्स भर रहा है। सो इसके लिए थैंकफुल रहिए, इसके लिए ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि आगे मुझे दिख रहा है आप बढ़ने वाले हो एक बहुत प्रॉस्परस टाइम के अंदर, ठीक है। सो कीप गोइंग अहेड, डोंट स्टॉप। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो आपको वर्क करने की ज़रूरत है, दैट इज़ कि पास्ट के अंदर ना आपको किसी ने छोड़ा है, अबैंडन किया है, ठीक है, और आपने बहुत अकेलापन फील किया है। आप जानते हो लोनलीनेस का मतलब क्या होता है, आप जानते हो अंधेरे का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ में बहुत फेजेस रहे हैं, तो आपने देखा है कि लाइट क्या होती है, डार्कनेस क्या होती है, अकेलापन क्या होता है, व्हाट इज बीइंग इन दिस अलोन टाइम, स्पेंडिंग टाइम इन योर सेल्फ, नॉट फीलिंग लाइक गोइंग आउट, कहीं किसी से मिलने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं, एक ड्राइव खत्म हो जाना लाइफ के अंदर, ऐसा टाइम भी देखा है अपने ज़िंदगी में, ठीक है। बट ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं आपके आज में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। और कैसे कर रही है? बिकॉज हो सकता है आपके अंदर जो शैडो सेल्फ है ना, वो आपको कहीं ना कहीं कहते हैं कि इतना कुछ हो गया पास्ट के अंदर, क्या तुम ये फ्यूचर डिजर्व करते हो? जो मैं सब कुछ बोल रही हूँ, क्या ये आगे हो पाएगा? इस तरीके के सवाल आपके मन में आते होंगे, आपको बोलते होंगे कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो, या ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना आपको आप ही वापस खींच रहे हो, आप ही वापस पुल बैक कर लेते हो, इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। बिकॉज आई कैन सी यू आर मेंट फॉर अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ, लेकिन तब आप वही पहुंचोगे when you come out of this energy। देखो, हम दो एनर्जी लेके एक जगह नहीं पहुंच सकते, है ना। या तो हम नेगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं, या तो हम होप रख सकते हैं, हम होपलेस हो सकते हैं। दोनों चीज़ों को लेके कहाँ जाओगे? सो ये पार्ट, अपना जो ये पार्ट है ना, इस चीज़ को पीछे छोड़ देना है, क्या सोच के कि ये ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था, लाइफ ने आपको कुछ लेसन सिखाने थे, टफ लेसन थे डेफिनेटली। कोई ऐसे लेसन्स नहीं थे जिसको हम अच्छे से हैप्पीली एक्सेप्ट कर ले, टफ थे, लेकिन नॉलेज बहुत आई, विजडम बहुत आई, और इसकी बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में। तो कोई बात नहीं, ठीक है। अपने आप को छोटा मत समझिए, अपने आप को हेल्पलेस मत समझिए, आगे बढ़िए, एंड डेफिनेटली थिंग्स, वेरी गुड थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। आपके लिए एक सुबह वेट कर रही है, आपके लिए एक सनराइज वेट कर रहा है आगे, ठीक है। मैं जानती हूँ पास्ट में बहुत अंधेरा था, पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आप निकल पाओगे, यू आर ऑलमोस्ट देयर। आपको भी फील हो रही होगी एनर्जी, आपके अंदर एक सडन
ड्राइव, कुछ कर दिखाने की विल, एक लाइट आपको अभी भी फील हो रही होगी अपने अंदर। ओके, सो ये चीज़ आपके लिए आगे आ रही है। इस चीज़ से मूव पास्ट कीजिए एंड क्लेम कीजिए कि यस, ये मेरी ज़िंदगी है और मैं इसी के टुवर्ड्स जा रहा हूँ। यहाँ पे स्पीकॉक को देख के मेरे को फील हो रहा है दैट यू नो आपके विंग्स, आपके जो फेदर्स है अभी बंद है। इसको खोलने की ज़रूरत है, सबको दिखाने की ज़रूरत है आप कौन हो, हु आर यू, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी छुपाने की नहीं है। देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग आया है एंड यहाँ पर हायरोफेंट में बहुत सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। देखिए उतार चढ़ाव, लेकिन चढ़ना है, अब वापस चढ़ने का टाइम है, ऊपर जाने का टाइम है। ये सारा एक्सपीरियंस जो गैदर किया है लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर, इसको एक साथ अपने अंदर समेट कर अब आगे बढ़ना है। और यही चीज़ है जो आपको ये बनाएगा, ये पीकॉक की एनर्जी में लेकर आएगा। आप अपने विंग्स फैला पाओगे, आप अपने फेदर्स फैला पाओगे, सबको दिखाओगे कि हु आर यू। आप किसी से कम तो छोड़ दो, आप एक ऐसी चीज़ हो जिसको पूरी दुनिया देखे, जिसको सब देखे, आपके आसपास के लोग देखे, एक्नॉलेज करे कि यस, ये इंसान है। ओके, सो ये मेरे को चीज़ आपके लिए फील हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को दिख रहा है दैट आपको ना थोड़ा असर्टिव होना है। मुझे बार बार यहाँ पर दिख रहा है दैट हो सकता है लोग गुस्से में आकर, या लोग थोड़ा आपसे यू नो प्लीज करके कुछ भी कराते हैं, कोई भी आपको काम बोलते हैं और आप मना नहीं कर पाते, आपको नो बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इस पाइल को, ग्रुप नंबर 1 को नो बोलने में प्रॉब्लम होती है लोगों को। आप आप थोड़े से स्वीट टाइप के हो, आप थोड़े से सबकी मदद करने की एनर्जी में रहते हो, तो आप उन लोगों को भी मना नहीं कर पाते जिनको आपको करना है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट डोंट डू दिस। आप अपनी पावर में आइए, ठीक है। उनकी मदद कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि यस, यहाँ पर ये ठीक है। कोई आपसे ज़बरदस्ती कोई काम कराने की कोशिश कर रहा है, आपको नहीं करना। यू डोंट नीड टू डू दैट, डोंट डू दिस इन योर लाइफ, ओके। क्लेम योर पावर बैक, टेक योर एनर्जी बैक, रेस्ट। आगे आपकी लाइफ के अंदर मुझे दिख रहा है आप सिर्फ आगे जाओगे। इवन आपकी करियर में मुझे एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है आपकी होते हुए, ठीक है। क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत आएंगे जिस पे आप वर्क करोगे, और वर्क करोगे तो आप उसको पैसों में कन्वर्ट कर पाओगे, मनी में कन्वर्ट कर पाओगे। सो आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है। जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ के अंदर, और एक्सपीरियंस के साथ शी इज अर्निंग मनी ऑल्सो, एंड वेरी स्टेबल, वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, ओके। सो यहाँ पे अर्थ साइन भी बहुत स्ट्रांग आ रहा है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, या आपके चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो सकता है। एंड इसके साथ साथ मुझे दिख रहा है कि आपकी जो पर्सनल एनर्जी है ना, वो एक अर्थ एंड वाटर की मिक्स है, ठीक है। सो दैट मीन्स दैट आप अपने आप को बहुत नर्चर करोगे, अपने आप में बहुत वर्क करोगे, और कहीं ना कहीं आपको इसी चीज़ के फ्रूट्स, रिजल्ट्स दिखेंगे। और आपने जो यूनिवर्स से कनेक्ट कर लिया ना, जो एक ये कनेक्शन बना लिया, इस कनेक्शन को मत छोड़ना। इस कनेक्शन की वजह से आपके रास्ते खुलते जा रहे हैं, आपकी ब्लॉकेजेस निकलती जा रही है, आप आगे बढ़ रहे हो। ये जो एक फ्यूलिंग का काम कर रही है, ये यूनिवर्स कर रही है। सो कीप डूइंग दिस, कीप योर कनेक्शन इंटैक्ट विद द यूनिवर्स, इसको मत छोड़ना। यही चीज़ है जो आपको आगे आपकी अल्टीमेट डेस्टिनी तक ले जाएगी। सो दैट वॉज योर रीडिंग, ग्रुप नंबर 1। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले आपको और बहुत ऐसी वीडियोस लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी स्टार का कार्ड चूज किया, ये रीडिंग आपके लिए है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट वी कैन ग्रो दिस फैमिली टुगेदर, एंड आपके लिए मैं बहुत ऐसी रीडिंग्स लेकर आ सकती हूँ। Alright, so let's get started. So we have receptivity, the miser, nothingness, King of Swords, Justice, the High Priestess. We have the ever unfolding rose, cracked open. It's happening for you, not to you. We have communicate clearly. Then we have courage,
We have confusion, wealth, staff. You will be taken care of in difficult times. Angel, spiritual guidance, protection from harm. And we have give your relationship a chance. I'm just gonna place this card here. Alright, so group number 2. Let's begin with your reading. Wow. The energy here is beautiful. I can feel it. Already I can connect to your energy and say you are a dreamer. You are somebody जिसको पता है, जिसके बहुत ड्रीम्स है लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते होगे आप लोग अपने दिल से, एंजल से, भगवान से, यूनिवर्स से एक आप लोगों का कनेक्शन है. इतना दिल का कनेक्शन, आपकी सोल कनेक्ट करती है इस यूनिवर्स से बहुत क्लियरली. एनिमल्स से, फिशेस से, यूनिवर्स से, प्लांट से, नेचर से, फ्लावर्स से, आप इन सब चीज़ों से भी बहुत कनेक्ट करते होगे. ठीक है. एंड यूर समबडी जिसकी बहुत विशेस है, ख्वाहिश है आप लोगों की, डीप डिजायर्स है लाइफ के अंदर कि आई वॉन्ट दिस टू बी इन माई लाइफ, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं आप अपना सर ऊपर करते हो, ऊपर देखते हो, भगवान को देखते हो, यूनिवर्स को देखते हो. आपको पता है वो लेकर आ सकते हैं चीज़ और आप उनको बोलते हो. आप इंसानों से नहीं बोलते, आप भगवान से बोलते हो. ठीक है. एक तो सी the star tells me that you're somebody, you could be a star seed as well, and you're somebody who knows कि इस दुनिया में कैसा जादू होता है, manifestations क्या है, spirituality क्या है, connection क्या है यूनिवर्स से. आपका क्राउन चक्र मुझे एक्टिव दिख रहा है. ठीक है. एंड ये क्राउन चक्र आपका जो एक्टिव हुआ है ना, ये जो आपने कनेक्शंस, इनफाइनाइट कनेक्शंस बना लिए यूनिवर्स से, ये किसी सीधे रास्ते से नहीं बने हैं. ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला गया था, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को खो चुके थे. ये जो लाइट है मुझे दिख रहा है कि आपने इसलिए ढूंढी बिकॉज आप खुद अंधेरे में थे. यू वर इन डार्कनेस, इन अटर डार्कनेस इन योर लाइफ. एक ऐसा टाइम जहाँ पर आप एक लाइट ढूंढते रह गए, आप एक होप ढूंढते रह गए, एक चीज़ ढूंढते रह गए जो आपको बस एक झलक दिखाएगी कि आगे क्या है. बिकॉज ये टाइम एक ऐसा टाइम था जब आप कुछ भी नहीं जानते थे आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है. नथिंग. ओके. बट इसी अंधेरे में मुझे दिख रहा है दैट आपका ये कनेक्शन बना यूनिवर्स के साथ, आपका एक ये कनेक्शन बना लाइट के साथ. क्योंकि जहाँ नीचे अंधेरा ही अंधेरा था, सी दिस गर्ल हैज सो मच डार्कनेस अराउंड हर एंड शी नोज, वो ऊपर देख रही है और उसको वही लाइट दिखी है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर भी बहुत डार्कनेस है. और यहाँ पर अगेन एक लोटस फ्लावर ब्लूम कर रहा है. एक कनेक्शंस दिख रहे हैं मुझे, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शंस. एक ये जर्नी रही है, एक ये अपवर्ड मूवमेंट रही है. ठीक है. लेकिन इसी डार्कनेस में आपको ये लाइट मिली है, और ये लाइट ऐसी है, ये लाइट इनफ है पूरी रोशनी करने के लिए, पूरी अबंडेंस लाने के लिए आपकी लाइफ में. इस अंधेरे को ये एक लाइट इनफ है जलाने के लिए. एंड यू हैव दिस लाइट विद यू, सो यू हैव नथिंग टू फेयर. एंड मुझे दिख रहा है पास में आपको बहुत फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं, बहुत चीज़ों के लिए तरसे हो आप, कि आपको कुछ चाहिए, आप वो ले नहीं पाए. यू वॉन्टेड समथिंग इन लाइफ, आपको हमेशा अपने आप को पुल बैक करना पड़ा है, होल्ड बैक करना पड़ा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है ज़िंदगी में. बिकॉज आप जो हर एक आपकी विश थी वो पूरी नहीं हुई. फिर भी विशेस बहुत है और आपने वो विशेस को गिव अप कभी नहीं किया. ठीक है. आपने हमेशा ट्रस्ट रखा यूनिवर्स के ऊपर कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जो चीज़ें गलत हुई, जहाँ पे मैं गलत नहीं थी या था, एंड जो भी ये सब हुआ यूनिवर्स देखेगा, यूनिवर्स न्याय करेगा, वो जस्टिस करेंगे, वो सब कुछ ठीक करके देंगे हमारी लाइफ में. आपका फेथ मुझे इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना, मुझे इतनी स्ट्रांगली फेथ फील हो रही है इस पायल के अंदर. मतलब मुझे खुद इतनी अच्छी एनर्जीज और इतनी अच्छी वाइब फील हो रही है यूनिवर्स के साथ कि आपकी फेथ ने,
आपको एक प्रोटेक्ट करके रखा हुआ एक बबल ऑफ लाइट के अंदर। आप ये समझ लो, चाहे जो मर्जी सर्कमस्टांसेस हो, चाहे जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो ज़िंदगी के अंदर, एक ही आपने जो फेथ, एक होप रखी हुई है ना, एक जो आपने ट्रस्ट रखा है, जो पावर रखी है यूनिवर्स के लिए, कि आप पावरफुल हो भगवान, आप करोगे, यू विल डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड आई नो इट इज़ हैपनिंग फॉर माई गुड। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर, एक क्लैरिटी आपके थॉट्स के अंदर, ठीक है। नो मैटर कितने मर्जी चेंजेस होते जाए आपकी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन आपके थॉट्स अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो आपने कनेक्शन बिल्ड कर लिया ना, ये कनेक्शन की वजह से, ये सॉलिड कनेक्शन की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर मेरे को दिख रहा है दैट आपने इस बात को समझ लिया है दैट वॉट एवर इज हैपनिंग, इट्स हैपनिंग फॉर यू, ठीक है। ये आपके लिए हो रहा है, आपके अगेंस्ट नहीं हो रहा है, आपके ही लिए हो रहा है। आप जानते हो कहीं ना कहीं ये बात, बिल्कुल जानते हो। देखिए, कभी कभी हम सब नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी हम सब एक बुरी स्टेट ऑफ एनर्जी में चले जाते हैं, डिलेस की वजह से, अंधकार की वजह से, जब लाइफ में बहुत ज़्यादा एक होपलेस हो जाते हैं हम, हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, हमें लगता है कि यस थिंग्स आर वेरी स्टैग्नेंट, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हम अपनी डेस्टिनी को कोसना शुरू कर देते हैं, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं दैट व्हाई मी। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है दैट ये बहुत कीमती चीज़ें हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत भी हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो आप नहीं चाहते, इट्स देयर, इट कुड बी बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ्स, इट कुड बी योर कार्मा, ठीक है, इट कुड बी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। हो सकता है आपको कुछ बैलेंस करना है, हो सकता है आपने जाने अनजाने में दूसरों के साथ कुछ कर दिया हो, हम नहीं जानते। दिस गॉड नोज, दिस एंजल्स नो, ये हायर पावर्स जानते हैं। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? अपने आप को इंटैक्ट रखना, अपना फेथ इंटैक्ट रखना, अच्छे कर्म करना, अच्छे काम करना, जो कि मदद करेंगे हमारा ये साइकिल चेंज करने को और अच्छी चीज़ें लाने को हमारी लाइफ के अंदर। ओके, सो आपके फ्यूचर में देखो, मेरे को दिख रहा है आप एक बहुत पावरफुल स्पीकर होंगे, ठीक है। आप अपनी जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी लाइफ की चीज़ें रही है, एक्सपीरियंसेस रही है, प्रॉब्लम्स रही हैं, whatever it has been there, you're somebody who can put words very beautifully out there. आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर सकते हो। किंग ऑफ स्पोर्ट्स है हमारे पास यहाँ पर। आप एक बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं। दूसरे लोगों की मदद करना, जब कोई परेशान होकर आपके पास आए तो उसको समझाना कि नहीं ऐसे करना है, वैसे करना है। कोई आपके पास ऐसा इंसान आए जिसका फेथ नहीं है, जो फेथ नहीं कर पा रहा है या जिसको प्रॉब्लम है जिंदगी में, उसको समझाना कि ऐसे बाहर निकलो। सॉल्यूशंस बहुत है आप लोगों के पास, ठीक है। और अपने आप से निकाले, आपने अपनी जिंदगी में भी ढूंढे बहुत सॉल्यूशंस, तो आप दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हो। और कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है दैट आपने बहुत लोगों की हेल्प करी है ऐसे, जाने अनजाने में, तो आपकी भी यूनिवर्स बहुत हेल्प करेगा, राइट। एंड यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पायल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलती आई हूँ स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग से, कनेक्शन बहुत है आपका यूनिवर्स के साथ, और आपको लोग बहुत एक मिस्टिकल लाइट में दिखते हैं कि यार पता नहीं इस बंदे में कुछ तो है, कुछ तो बात है इस इंसान के अंदर, एक ऐसी लाइट में दिखते हैं। आपको हर कोई नहीं समझ पाता, ठीक है। आपको समझना इतना आसान नहीं है, आपको समझना इतना ईजी नहीं है, लेकिन जो समझ गया वो समझ गया कि यस, ये पर्सन में जो एक एक्स फैक्टर है वो है यूनिवर्स, वो है इसका फेथ, वो है इसका अटूट विश्वास दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट इन योर लाइफ, ठीक है। एंड मेरे को दिख रहा है दैट आप जो है ना, आप एक तो करो कम्युनिकेट, अच्छे से करो एंजल से, गॉड से, और अगर करते हो तो आपको बहुत साइंस भी मिलते हैं, यूनिवर्स भी आपसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करती है। आपकी लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज बहुत होती है, यानी कि चलते चलते 444 दिख जाना, एक ही बार 1111 दिखते रहना, बहुत ज़्यादा आपको नंबर्स, फेदर्स, बटरफ्लाइज, साइंस, फ्लावर्स, एंजल विंग्स, मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पूरी यूनिवर्स आपसे बात करती है और आप समझ भी जाते हो, आपको दिखता भी है
और वो भी आपको बताते रहते हैं कि अच्छा चलो अब यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। आपकी इस कनेक्शन पे आपको वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज आपकी लाइफ में नेक्स्ट मुझे एक तो स्पिरिचुअल एलिवेशन भी दिख रही है, आप और ग्रो करोगे स्पिरिचुअली, आप और ऊपर जाओगे। यहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है ना, आपका मन करेगा, आपको आगे स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलने वाली है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को ना बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर एक फील हो रही है चीज़ दैट आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी मिल सकता है, ठीक है, योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम, एक बहुत सोल लेवल का कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में मुझे आगे आता हुआ दिख रहा है। एंड इसके साथ साथ ये भी दिख रहा है दैट आप एक पावर में रहोगे, यू विल बी इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, यू विल बी इन पावर, एक ऐसी जगह पर रहोगे अपने फ्यूचर के अंदर, यू नो, नेक्स्ट जो चीज़ आपके लिए आ रही है जहाँ पर लोग आपको लुक अप करेंगे। यू कुड ऑल्सो बी इन द फील्ड ऑफ यू नो स्पिरिचुअलिटी, आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, खुद टारो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, होलिस्टिक हीलर्स हो सकते हैं, या मेरे को दिख रहा है कि टूवर्ड्स द लॉ हो सकते हैं, आपको जस्टिस बहुत पसंद है, तो यू नो हो सकता है जुडिशरी के टूवर्ड्स आप तैयारी कर रहे हो, या लॉयर्स हो, या सोशल वर्कर हो, एक ऐसी फील्ड ऑफ लाइन में हो जहाँ पर आप दूसरों की मदद कर सको, दूसरों की हेल्प कर सको, और आपकी वर्ड्स बहुत ज़रूरी मेरे को दिख रहे हैं। अगर आप वर्ड्स से आपका कोई करियर है तो यू नो यू कुड बी इन अ मैनेजरियल पोजीशन, यू कुड बी अ सीईओ, बॉस हो आप काम करने वालों में से नहीं हो, यू आर द बॉस, यू आर लीडिंग पीपल, आप लीड करते हो, आपका एक विजन है, आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हो, ठीक है, ये फॉलो करने वाला पाइल नहीं है, ये लीड करने वाला पाइल है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। अगेन सो वी हैव द करेज एंड कन्फ्यूजन हियर। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको बहुत और स्ट्रेंथ देने वाली यूनिवर्स, ये आपके लिए गिफ्ट भी है, आपके लिए जो एक अटूट स्ट्रेंथ है ना, ये यूनिवर्स आपके लिए दे रहा है, ठीक है। इस चीज को लेके आगे बढ़ते जाओ। कभी भी आपको कंफ्यूजन फील हो लाइफ के अंदर, बिकॉज आपको बार बार ऐसी सिचुएशंस में डाला जाता है जहाँ पर आप लॉस्ट फील करो, कंफ्यूज्ड फील करो, अगेन वो लाइट कभी ऑफ हो जाती है, कभी ऑन हो जाती है जिंदगी में, ये जानबूझ के यूनिवर्स करता है आपके साथ, ताकि आप वापस से उस लाइट से कनेक्ट कर पाओ, जल्दी से उस लाइट से कनेक्ट कर पाओ, और आपकी सारी कंफ्यूजन, सारी बॉदरेशन एक सेकेंड में दूर हो जाएगी, ऐसे आपके फेथ की वजह से, आपके उस लाइट की वजह से, ठीक है। कभी भी अपने आपको ऐसी स्टेट्स में पाओ, यू हैव यूनिवर्स विद यू। मैं आपको क्या बताऊँ, इतने स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल कार्ड्स मुझे फील हो रहे हैं इस ग्रुप के लिए। यूनिवर्स है आपके साथ, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। गुम जाओ तो वापस से उसी लाइट के टूवर्ड्स चले जाओ जो आपको पास्ट में भी बाहर निकाल के आई थी। ये आपको हमेशा बाहर रखेगी, हमेशा आपके साथ न्याय करेगी। आगे भी अगर किसी ने आपके साथ इनजस्टिस करा है, कर्मा मिलेगा उन लोगों को, और आपको पता चलेगा, यू विल नो इट। ये आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा कि यस, इनके साथ ये चीज हुई है, कर्मा हुआ है, जस्टिस हुआ है, और आप जीते हो, आपके साथ न्याय हुआ है, गलत नहीं हुआ है, ठीक है। ये चीज है। इसके अलावा मुझे दिख रहा है दैट गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कमिंग टाइम के अंदर। एंड रिलेशनशिप वाइज, लव वाइज, हो सकता है वो अपने पार्टनर को काम करते हुए मिले, या उनके साथ यू नो यू आर गोइंग टू मीट समबडी जिसको आपको एक चांस देने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी आपकी लाइफ में रहा हो जहाँ यू नो रिलेशनशिप को लेके कोई स्टेबिलिटी नहीं रही हो, चीज़ें बहुत हे वायर हो गई हो, जैसा आप चाहते थे सब कुछ वैसा नहीं हुआ जिंदगी के अंदर। लेकिन इस चीज़ को क्या है, पकड़ के नहीं रखना, होल्ड ऑन करके कभी भी नहीं रखना है, आगे बढ़ते रहिए, चांस दीजिए। आपके लिए एक न्यू ओपनिंग हो रही है लाइफ के अंदर। लाइफ को हमेशा उस नज़रिए से मत देखिए जो बीत चुका है, क्योंकि फ्यूचर कभी भी बदल सकता है। जब तक आप अपना हार्ट नहीं खोलोगे, जब तक आप अपना माइंड नहीं खोलोगे, जब तक आप यू नो एक आगे बढ़ने के लिए एक पास्ट को नहीं बुलाओगे, तब तक आप कैसे एक न्यू एनर्जी में आओगे। सो डू इट, कोई बात नहीं, आपके साथ पूरा यूनिवर्स है, मत डरो, बिना डरे आगे बढ़ो, ठीक है। मुझे आपका हार्ट चक्र भी एकदम बहुत ज़्यादा ओपन फील हो रहा है। सो जब हार्ट चक्र ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंपैशन आता है, फॉरगिव करते हैं हम लोगों को, हम प्यार करने लग जाते हैं लोगों से, अपने आप से। सो आपने कहीं ना कहीं सेल्फ लव को सीखा है,
आपने अपने आप से अच्छा रहना सीखा है, अपने आप को एक मौका देना सीखा है, फॉरगिव किया अपने आप को पास्ट के लिए, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है बिकॉज दिस एनर्जी विल टेक यू वे अहेड इन योर लाइफ। ये करना बहुत ज़रूरी है। हम जब खुद को माफ़ कर देते हैं ना, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। बिकॉज हम क्या करते हैं, अगर हम खुद के दुश्मन बन जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हम अगर समझे कि यस वी आर ह्यूमंस, गलती होती है हमसे, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम उस गलती से अपना लेसन सीखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जब आप ये चीज़ करने लग जाओगे ना ज़िंदगी में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से, क्योंकि फिर आप ऐसे बन जाते हो उस पत्थर जैसे जिसको जितना मर्जी पानी आके हिट करता रहे, आप गिरोगे नहीं। आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो। इस फाइल में मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है और इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। मनी बहुत आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है आपकी लाइफ के अंदर। वेल्थ बहुत होएगी आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल अबंडेंस होएगी, उसकी कमी नहीं होएगी। यू जस्ट नीड टू बी ऑन द राइट पाथ। आपको सही डायरेक्शन में यूनिवर्स डेफिनेटली ले जाएगी, और जब आप वहाँ पहुँचोगे ना, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी। अबंडेंस, कमी नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। और यहाँ पर इस स्टाफ से मुझे फील हो रहा है तो देखिए, स्टाफ इज समथिंग जो जीसस ने भी उसको एक चेंज कर दिया था। इसको एक स्टाफ को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। जब उनके डिसाइपल को फेथ में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने करके दिखा दिया था। ही चेंज दिस स्टाफ कि यस आई एम देयर एंड आई कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम। सो कहीं ना कहीं एक मिरेकल की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी आ रही है दैट अपने आप की लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर कभी भी ये मत सोचना कि कोई मिरेकल नहीं हो सकता, या कोई अभी सिचुएशन ऐसी लग तो नहीं रही है तो कैसे होएगा। भगवान करेंगे, और भगवान चाहे तो वो 1 सेकेंड में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी फेथ से आगे बढ़ते रहो। जहाँ होप नहीं भी दिख रही, जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं भी दिख रही, वहाँ भगवान है, वहाँ आपके एंजल्स है। देखिए स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, वहाँ पर एंजल्स है, वहाँ पे जादू है, मैजिक है, मैनिफेस्टेशन है। यहाँ पे कैंडल्स के साथ मैनिफेस्टेशन है, फ्लावर्स के साथ मैनिफेस्टेशन है, पावर है। देखिए हाउ इज शी होल्डिंग, लुक एट दिस कार्ड, how is she holding the candle in her hand, like she is giving it the spell, like she is really announcing कि मैं ये चाहती हूँ, ये करो, ये कैंडल से ये होगा। इस पावर में आइए, अपने आप को पहचानिए, भगवान को पहचानिए दैट ही कैन डू एनीथिंग। रुकना नहीं है। पाइल नंबर 2, आगे बढ़ते रहना है इस फेथ के साथ, इस होप के साथ। सपने ज़रूर पूरे होंगे। अगर प्रॉब्लम आई भी है लास्ट में फाइनेंसेस को लेके, आगे अबंडेंस है आपके लिए। इसी करेज, इसी फेथ से आगे बढ़ते रहिए, हेल्प करते रहिए, मदद करते रहिए, अपने आप को प्रॉब्लम से बाहर निकालिए इस पावर के थ्रू। ये कनेक्शन इंटैक्ट रखिए स्पिरिट के साथ, एंड आपकी ज़िंदगी में चेंज ज़रूर आएगा, एंड इट्स ऑलरेडी ऑन इट्स वे। यू विल सी इट योर सेल्फ। जिंदगी पलट जाएगी आपकी, ये अंधेरे से इतनी लाइट में आ जाएगी कि लोग देखते रह जाएंगे कि हुआ क्या इसकी लाइफ में। सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस रीडिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल so that I can bring you many more such readings. Thank you so much for joining in today. I'll see you next time. Alright, so group number 3, जिन्होंने भी 10 of Pentacles का कार्ड चूज करा था, this is your reading. So let's get started. We have Beyond Illusion. We have the World. Laziness. We have 7 of Pentacles. Temperance. We have Strength. Then we have the Leap. You go first, the universe will catch you. Then we have Success. Pleasure. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Destiny. किस्मत के कार्ड्स, बहुत ज़्यादा किस्मत के कार्ड्स यहाँ. Then we have Fire,
strong emotion, passionate love or hate. We have the tent, temporary situation. And we have the rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Alright, so I'll take a moment to understand the cards and we'll begin with your reading. Alright, so group number 3, आपने चूज करा 10 of Pentacles. So इस ग्रुप के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है that first of all ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप वॉन्ट्स एवरीथिंग इन देयर लाइफ. आपकी हमेशा से इच्छा रही है कि आपकी जिंदगी में अबंडेंस रहे, सब कुछ रहे. आप सब कुछ चाहते हो, बी इट सक्सेस, मनी, वेल्थ, फाइनेंसेस, नेम, फेम, ठीक है, हेल्दी रिलेशनशिप्स, एक अच्छा पार्टनर, सब कुछ. ये ग्रुप समझता है कि ये सब कुछ डिजर्व करता है. इस वर्ल्ड में आया है तो सब कुछ क्लेम करके जाएगा, सब कुछ लेकर जाएगा. इस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे इस ग्रुप की. ओके, एंड मेरे को दिख रहा है दैट आपने अपने लाइफ के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन सहे हैं, बहुत डिफरेंट फेजेस से आप गुजरे हो. ओके, बहुत टाइम, एक स्नेक की एनर्जी मुझे याद आ रही है जो अपना स्किन शेड करता रहता है. दैट मीन्स आपकी लाइफ में आप बहुत टाइम रिन्यू हुए हो, बहुत टाइम. ऐसा नहीं है कि आप जो पहले थे वो आप अभी हो, नहीं, आप बहुत चेंज हुए. आपने अपनी इतनी हीलिंग करी, आप बहुत हीलिंग के थ्रू गए हो, बहुत ट्रांजिशंस हुए आपकी लाइफ में, बहुत फेजेस थे आपकी ज़िंदगी में जिसके वजह से आप आगे बढ़ते गए हो. एंड अपना जो एक शैडो सेल्फ था, अपना एक जो बैड साइड था, एक नेगेटिव साइड था, एक डार्क साइड था, उसको छोड़ते गए, नई शेप ली, नए इंसान बने. फिर जब टाइम आया फिर उसको छोड़ा, फिर आगे बढ़े. इस तरीके के बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस हुए आपकी लाइफ के अंदर, बहुत साइकिल्स में रहे हो आप अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे. ओके, एंड कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है दैट इस चीज ने आपको पेशेंट होना सिखा दिया. क्योंकि जब भी हम चीजें मांगते रहते हैं एंड वो चीजें नहीं मिलती उस टाइम पर, आपको वेट कराया जा रहा है, आपको बैलेंस कराया जा रहा है, आपको बार बार ये गाइडेंस मिलती होगी कि वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, वेट फॉर योर टाइम, पेशेंट रहिए, अपने सीड्स डालिए, प्लांट्स ग्रो होंगे, जरूर होंगे. आप इस तरीके के इंसान हो, आप बिलीव करते हो इस चीज के अंदर. ये सब एक्सपीरियंस ने आपको सिखा दिया दैट यस, हम बीज बोएंगे एंड रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन हमें वेट करनी पड़ेगी. पेशेंस सिखा दिया यूनिवर्स ने आपको कहीं ना कहीं, और अब आप उस पेशेंस में भी इजी रहना शुरू हो गए हो. परेशान नहीं होते उस पेशेंस में, जैसे पहले थे वैसे नहीं हो. आपकी एनर्जी में बहुत चेंज दिख रहा. हो सकता है पहले बहुत ज्यादा आप क्या थे, इम्पेशेंट थे, अभी चाहिए, नहीं, यूनिवर्स चेंज लाइए, भगवान मुझे तो ये अभी चाहिए, यही पार्टनर चाहिए, पैसे चाहिए, ये चाहिए. मतलब एक बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी जो दिख रही है ना, वो डिमांडिंग एनर्जी दिख रही है, वो आप वेट नहीं कर पाते होंगे. इम्पेशेंट, फायर दिख रहा है मेरे को, रेड एनर्जी, ठीक है. सो हो सकता है बहुत इनसिक्योरिटी हो आपको लाइफ के अंदर, पास्ट के अंदर, और बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रहा है कि आप, हो सकता है बहुत एंगर इश्यूज हो आपको, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो, इस तरीके की एनर्जी बहुत फील हो रही है. लेकिन आपने अपने आप को बहुत चेंज करा है, बहुत ज़्यादा. एक टाइम ने आपको काम रहना सिखाया है, पेशेंट रहना सिखाया है, अपनी चीज़ें मांग के वेट करना सिखाया है. इस तरीके की एनर्जी. एक क्योस चल रहा है बाहर, एक स्टॉर्म चल रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, फिर भी काम रहना सिखाया. बहुत वर्क किया इस ग्रुप ने अपने ऊपर, बहुत रिफाइनमेंट दिख रही है, बहुत इवॉल्वमेंट दिख रही है लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर. इस ग्रुप के लिए मुझे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है. पास्ट में कुछ और थे, अब कुछ और हो. आपकी जिंदगी में कमिंग टाइम में मुझे दिख रहा है जो सारी चीजों की आपने वेट करी है, आपने सीड्स डाले और वेट किया उनकी ग्रोथ का, ठीक है, सही टाइम पे, सही वक्त पे वो सब चीजें आपको मिलेंगी डेफिनेटली. आपके साथ एंजल्स हैं, यू हैव द यूनिवर्स विद यू. आपके ऊपर ग्रेस है भगवान की, बिकॉज आपने अपने लेसन सीखे हैं, आपने ट्रांसफॉर्म किया. देखिए, यूनिवर्स कभी भी हमें टॉर्चर करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, हमें तंग करने के लिए लेसन्स नहीं देती है, एक्सपीरियंस नहीं देती है, ठीक है. ये चीज़ें हमारी ही सोल की रिफाइनमेंट के लिए होता है, ये हमारे ही लेसन्स होते हैं. हर इंसान अपनी पर्सनल जर्नी पर होता है, एंड व्हेन वो अपनी जर्नी को समझे,
जब वो इंसान उस जर्नी पर चलना शुरू करे, उन लेसन्स को एम्ब्रेस करे, उस तरीके में ज़िंदगी में आगे बढ़े, दैट इज़ द टाइम जब उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, डिवाइन टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होता क्या डिवाइन टाइम? व्हेन गॉड डिसाइड्स टू गिव यू दोज थिंग्स, आपका वक्त पलटता है। और मुझे इस ग्रुप के लिए बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट आपका भी वक्त पलटेगा। फिक्र मत करो ग्रुप नंबर 3। जो भी आपने बीज बोया, जो भी सीड्स आपने ग्राउंड में डाले हैं, वो सही टाइम पे प्रॉस्पर करेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अबंडेंट, बहुत ब्यूटिफुली दे विल कम आउट, क्योंकि आपकी मदद खुद भगवान एंड एंजल्स कर रहे हैं। यहाँ पे इतने एंजल कार्ड्स आए हैं हमें, यहाँ पे इतनी डेस्टिनी कार्ड्स आए हैं, सक्सेस आया है। इट मीन्स दैट गॉड इज एट प्ले। आपको कुछ नहीं मिल रहा जिंदगी में, कोई बात नहीं, अपनी अपनी किस्मत समझो और आगे बढ़ो। काम करना नहीं छोड़ना है, मेहनत करना नहीं छोड़ना है। कभी भी ये मत समझना कि हम ये चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, अभी नहीं मिल रहा तो कभी नहीं मिलेगा। नहीं, सही टाइम पे सब मिलेगा। आपकी सारी मेहनत का आपको जो रिटर्न है वो वापस दे दिया जाएगा सही टाइम पे। उस वक्त का वेट करना है, लेकिन कर्म करने नहीं छोड़ने, काम करने नहीं छोड़ने। भगवत गीता में कृष्ण जी ने भी कहा है दैट आप कर्म करते जाओ, ठीक है, फल की चिंता मत करो। डोंट वेट फॉर द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, यू कीप पुटिंग इन द हार्ड वर्क एंड वेयर यू आर मेंट टू बी, लीव दैट टू गॉड। वो भगवान डिसाइड करेंगे वो आपको क्या देना चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत चीज़ें बैलेंस करनी होती है। उनको हमारे कर्मा बैलेंस करने होते हैं, उनको बाकी चीज़ें बैलेंस करनी होती है, डिवाइन टाइम देखना होता है, सही टाइम पे सही चीज़ आपकी ज़िंदगी में लाना होता है। ये सब हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है कर्म। वो आप अपने अच्छे रखो और वो आप अपने करते जाओ। हार्ड वर्क with faith, with trust, with good deeds will give you all the luck and abundance that you need in your life. आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छे कर्म कीजिए, दूसरे लोगों की मदद कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आएगी। ऑल्सो कमिंग टाइम में मुझे दिख रहा है दैट अभी भी आपको यूनिवर्स ने एक तरीके से एक ऐसी जगह पे आपको ज़िंदगी में ले आया, ऐसी जगह पे आपको छोड़ दिया जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है। एक तरीके की अनसर्टेनिटी है फ्यूचर को लेके, ठीक है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने जानबूझ के ये क्रिएट किया आपकी लाइफ में, क्योंकि वो चाहते हैं। आप जानते हो कभी कभी हमारे सोल लेसन्स के अंदर भी ये चीज़ होती है, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना। क्योंकि देयर आर पीपल जो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं टू नो के आगे क्या होने वाला है, तो वो अनसर्टेनिटी को लाइफ के अंदर एम्ब्रेस नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये लेसन होता है कि अननोन जगहों पे भी रहना सीखो, क्योंकि आपको सब कुछ ही बता दिया जाएगा अगर जिंदगी में, तो भगवान कहाँ, फेथ कहाँ, एंजल्स कहाँ, होप कहाँ, हर चीज आपको बता दी जाएगी। तो आप एक ट्रस्ट कैसे रख पाओगे हायर पावर में? वो फेथ कब आता है? फेथ हम कब रखते हैं? वो होप हम कब रखते हैं? जब हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। ये चीज को आपको स्ट्रॉन्ग करी जाएगी। जिंदगी का आपका लेसन दिख रहा है मुझे, आपको फेथ को स्ट्रॉन्ग रखना है, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना है। देखिए, इन दिस ऑल्सो इमेज आई फील दैट देयर आर दीज टू एंजल्स स्टैंडिंग, and this girl here is very scared, but she's still holding on. So I understand you must be scared in your life. एक टाइम आपको लगता होगा कि पता नहीं क्या होगा। देखिए यहाँ पे लीप है, ये इसको आगे भेजा जा रहा है, कोई आता पता नहीं कहाँ जा रही है, कहाँ से जा रही है, कहाँ पहुंचेगी नहीं जानते, लेकिन एंजल्स बोल रहे हैं हम पकड़ लेंगे, यूनिवर्स बोल रहे हैं अरे हम संभाल लेंगे, हम बोल रहे हैं ना, डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू, ओके। सो you will be caught by the angels. देखिए यहाँ पे temperance है, यहाँ पे success है, and both these cards are really speaking out to me that angels will protect you. They are such heavy, strong universal energies here, beautiful energies here. जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए सारा इंतजाम हो चुका है। Everything is waiting for you already there. So don't be scared. देखिए ये path है and I can see this deer. So there is something to embrace ahead. कहीं आगे जाना है, नहीं पता आगे क्या है, लेकिन उसको अपनी डेस्टिनी समझ के आगे बढ़िए। Something beautiful is waiting for you, I can tell you that, because angels and gods are already announcing in your reading group number 3,
आपकी डेस्टिनी बड़ी है, लेकिन डिवाइन टाइम बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। बिना वक्त के कुछ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है डिलेज भी हो ज़िंदगी में, लेकिन मिलेगा ज़रूर। सक्सेस का कार्ड यहाँ आ चुका है एंजल्स की तरफ से, डेफिनेटली मिलेगा आपको सक्सेस ज़िंदगी में। और आपको बोला जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट के अंदर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे जो आपने कंट्रोल करे, आपने अपना को टेम करा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एंजल है और इस लायन को कैसे ब्यूटीफुली संभाल रही है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है ये आपकी एनर्जी है, ये आपका प्रीवियस सेल्फ है और ये आपका अभी का सेल्फ है। तो आपने अपने आप को टेम करा है, आपने अपनी एनर्जी को टेम करा है, आप अपनी पावर में आए हो, आप अपने आप को आपने बहुत संभाला है, आपने ये लीप ऑफ फेथ लेना शुरू किया है। इस डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी रिलैक्स रहना सीखा है। क्यों? सिर्फ उस गोल के लिए कि सब कुछ मिलेगा जिंदगी में मुझे, आई वॉन्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ, और मुझे उसका वर्दी बनना पड़ेगा। हमें ये सब भी तब मिलता है जब हम इसके वर्थ इट बनते हैं, जब हम उसके वर्दी बनते हैं। हमें यूनिवर्स को दिखाना पड़ता है दैट वी डिजर्व दिस अबंडेंस। यूनिवर्स ऐसे ही किसी के भी हाथ में अबंडेंस नहीं दी जाती है, ठीक है। सो अबंडेंस विल कम टू दोज हु आर वर्दी ऑफ इट। और अपने आप को वर्दी आप खुद बना सकते हो अपनी हीलिंग के थ्रू, अपनी रिफाइनमेंट के थ्रू, अपने शैडो सेल्फ के ऊपर वर्क करने के थ्रू। और जब आप ये करना शुरू करोगे ना, आपकी जिंदगी में आपको दिखेगा रास्ते खुल जाएंगे। अपने जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ना ग्रुप नंबर 3, जैसे कि एंगर है या बहुत, देखो आपका एक पैशन है लाइफ के अंदर, पैशनेट हो आप जिंदगी को लेके, लेकिन आप गुस्से भी बहुत करते हो या फिर परेशान भी बहुत होते हो। आप में जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है उसको चैनल कीजिए, सही डायरेक्शन के टुवर्ड्स लेके जाइए, सीखिए आप अपनी उस एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और जब आप ये करना शुरू करोगे ना, ये आपके रास्ते ऐसे खुलते जाएंगे एंड आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है दैट आप यू कुड बी समबडी हु इज एरोगेंट, या आप बोस्ट करते हो चीज़ों को लेके, यानी कि मेरे पास ये है वो है, यू नो। ये हम में एक नेगेटिव ट्रेट होती है, दूसरों को दिखाने की इच्छा होती है कि हम किसी से कम नहीं। कहीं ना कहीं ये भी हमारी एक साइकोलॉजी का अटैक होता है कि हम दूसरों को दिखा पाए कि हम किसी से कम नहीं, तो हम और ज्यादा उनके सामने शेर बन के दिखाते हैं कि यस वी आर ऑल्सो समवन लाइक दिस। बट आपको बोला जा रहा है आप ये मत करो, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। आप दूसरों को इस टेम नेचर में, इस काम नेचर में, अपने रिफाइंड नेचर में भी दूसरों को दिखा सकते हो आप कौन हो। रादर ये ज्यादा इम्पैक्टफुल है, ये ज्यादा स्ट्रांग है। बोस्ट नहीं करना है, एरोगेंट नहीं होना है। आगे सक्सेस बहुत है लाइफ के अंदर, तो ऐसा टाइम आएगा जब आप एक पावर में हो और यू नो आप ये दूसरों को दिखा सको कि देखो तुम तो बोलते थे मैं कर नहीं पाऊंगा, मैंने कर दिया, देखो मैंने तो सब कुछ अचीव कर लिया है जिंदगी में, मुझे अबंडेंस मिल गई है। ये एनर्जी में नहीं रहना है। फिर आपके ये लेसन्स कहाँ गए? फिर आपने क्या सीखा? आपने ये सीखना है हम्बल कैसे रहते हैं, काम कैसे रहते हैं, टोन डाउन कैसे रहते हैं। जो कर रहा है यूनिवर्स कर रहा है, आप ये समझो, ठीक है। और जब आप ऐसे चलोगे ना, तो आप बहुत ग्रैटिट्यूड रखोगे, बहुत फेथ रखोगे कि यस वॉट एवर जो भी हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग, यूनिवर्स इज डूइंग एंड इट इज नॉट ऑल मी। जब आप ऐसा सोचोगे ना, तो आप में ये एरोगेंस नहीं आएगा, ये ईगो नहीं आएगा आपके अंदर। इस ईगो से बचना है। अपनी एनर्जीज पे वर्क करो ग्रुप नंबर 3, और जैसे आप करते हो यार, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। इन्फिनिटी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है मुझे, तो इनफाइनाइट अबंडेंस है आपकी जिंदगी में, सवेरा है, सनराइज है जिंदगी में, सक्सेस है जिंदगी में, लेकिन कुछ लेसन्स है, कहीं पहुंचना है, आप रास्ते में हो, उस जगह तक जाना है। वो जगह इजी नहीं है, लेकिन सुंदर है, बहुत अच्छी जगह है। wherever you're heading towards and you're protected, you are divinely protected। कहीं ना कहीं आप जानते हो इंटरनली कि आपको कहाँ पहुंचना है लाइफ के अंदर। आप जानते हो, आपकी सोल जानती है आपको कहाँ जाना है, आप किस चीज़ के लिए डिजर्विंग हो और कहाँ जाना चाहते हो और कहाँ पहुंच सकते हो। आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी सोल जानती है, और यही आपकी अंदर आत्मा, जो आपकी एक आवाज़ है, वो आपको आगे ले जाएगी लाइफ में। So that is your reading group number 3। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, so please like and subscribe to this channel so that we can grow it and I can bring you many more such readings। Thank you so much for joining in today। I'll see you next time। Love and light to all of you।